शरीफ अवान साहब के मां गुजारिश कंदस ताचे तहां सां मुखातिब थियन। शरीफ अवान साहब कराची में खास तौर ते आया आहिनि, भरपूर ताड़ियूं वजाए संदन आजा कंदा। ये हमें जो इज़्ज़त मिलती है ना, वो हमें सिंध के नाम से मिली है। जो मेरा जो प्रोजेक्ट हुआ था इंडस राग, जब वो दुनिया में गया तो दुनिया में उस पर रिव्यू आए, और जो क्लासिकी राग जो विरसा हमारा अपना है वो सारा उसकी जो ब्रांडिंग हुई, जब उसकी कैप्शन हुआ इंडस राग के नाम से, तो जो इज़्ज़त है वो सब सिर्फ यही अपनी यानी इसी ज़मीन से जो है वो हमें मिली है। मैं इस बात पे हमेशा सोचा करता था कि ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने लफ्ज़ खाना बदोश कैसे इस्तेमाल किया है। ये तरकीब बहुत पुरख्याल तरकीब है, और ये बड़े सोच समझ के इन लोगों ने लफ्ज़ खाना बदोश इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये दुनिया के हर उस कोने में जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटी हुई है उन्होंने, और जिन लोगों ने खालिसतन अपना रिश्ता ज़मीन के साथ कायम किया है, उन्होंने जोग्राफिया से आगे बढ़े हो, जोग्राफियाई हकीकतों से आगे वो गए हैं, तो उन्होंने फिर खाना बदोशी इख्तियार की है। बाबा वारिस शाह ने पंजाबी में एक लफ्ज़ कहा था कि वतन दमा दे नाल ते ज़ात जोगी। दिस वॉज द फिलोसफी ऑफ सूफीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ ये सूफ़ी सिलसिला गया है उसमें उन लोगों ने पहले ये डिस्क्लेमर डाला है कि जनाब अल्लाह की ज़मीन जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस ज़मीन के ऊपर मेरे कदम हैं, वो मेरा वतन है। मेरे प्रोजेक्ट पर एक तबसरा लिखा था एक प्रोफेसर ने, जो कि पोलैंड का था। उसका अपना मोटो ये था, वो सारी ज़िंदगी उसने इंडस कल्चर पर रिसर्च किया। इज़ अ PhD, पीटर बोल्सरेविच। तो उसका कहना यह था कि माई कंट्री इज़ वेयर माई शूज़ आर, माई कंट्री इज़ वेयर माई शूज़ आर। बात यह है कि जो खिदमतगारी है ना, उसके भी बड़े उसूल बड़े वाज़ेह हैं। पहले दिन से मैं इनका ऐनी शाहिद हूँ, हमारे बहनों का, हमारे दोस्तों का। पहले दिन से शहादत इस बात की है कि जो लोग सच को साथ लेकर चलते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी, उनका जो तरीक़ाकार है वो भी एक ही तरह का होता है। हम भी खिदमत करते आए हैं, सीखना यही चाहिए कि एक दूसरे, हम इन लोगों ने हमें इंस्पायर किया है। ये सिर्फ क्लासिकल राग की बात नहीं है, कोई लिखने वाला, कोई गाने वाला जब तक अपने आप से गैर मुतमिन रहेगा उस वक्त तक वो कामयाब रहेगा। फारसी में इन लोगों को देखकर, मैं अमर सिंधु को और इरफान मल्लाह को देखकर मैं कहता हूँ कि इन पर बड़ी बड़ी चीज़ें जो ना सादिक आती हैं। एक फारसी में एक दो मिसरे, एक न बजादाए करारश न मंजिल मुकामश, कि इसको मंजिल पर भी कोई इत्मीनान नहीं होता, और ना ये रास्ते में इसको दिल मन मुसाफिर मन के खुदाश यार बादा। मेरा दिल मेरा मुसाफिर है कि वो खुदा की ज़ात ही इसकी मदद करे तो करे, वरना तो तबके दो ही हैं। एक वो जो सोचने समझने वाले हैं, और एक वो जिनको कोई लकड़ हज़म पत्थर हज़म। मैं बात अपनी मुख्तसर करूँगा। एक छोटी सी, मैं देहाती आदमी हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बातें करना आती भी नहीं, सच्ची बात है। एक रस्टक विजडम में एक दास्तान है कि दो पत्थर थे, वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। एक पत्थर था और वो बड़ी शिकायतें कर रहा था, मैडम, कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं साल सदियों से मैं इधर जलील हो रहा हूँ, कभी बारिश हो जाती है तो कभी गर्मी आ जाती है मेरे ऊपर, तो मैं तो जो है ना वो मर रहा हूँ और मेरी जान भी नहीं छूटती। साथ उसके दूसरा पत्थर था, वो पत्थर ये वाला पत्थर नहीं था, बल्कि नमक का पत्थर था बना हुआ। उसने कहा, ऐ ब्रादर, क्या कभी तुमने हम लोगों का अलमिया भी सुना है कि एक बारिश आती है तो हम घुल जाते हैं, उसमें हम ख़त्म हो जाते हैं। तो जो आज का सोचने समझने वाला इंसान है, चाहे वो फनकार हो,
चाहे वो कोई एक्टिविस्ट हो, चाहे वो कोई थिंकर हो, प्रोफेसर हो, आप लोग जिस पैगम्बरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हों या हर वो बंदा जो सोचने समझने की अहलियत रखता है, वो नमक की तरह है बेचारा, उस पर पानी आएगा और वो घुल जाएगा उसमें। इसी बात के लिए ये तैयार भी रहना चाहिए। और नई नस्ल, जो नौजवान नस्ल है, वो आप थोड़े ही रहेंगे भाई, आपने अक्सरियत नहीं बनना। कुरान भी ये कहता है कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा। हमने कई दफ़ा छोटे ग्रोहों को बड़े ग्रोहों पर कामयाब किया है। ये तारीख़ इंसानी जो है ना, वो कभी कभी इंसाफ भी करती है। तो अपने हम लोग जो खिदमत करते हैं, अपने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद, अपनी तादाद की कमी के बावजूद, हम यानी वो जो खिदमत है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप लोग, मैं बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि हम तो आपके खादिम हैं, आप आपके वर्कर हैं, लेकिन आप यकीन करें कि दिन जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा है। वो ऐसा नहीं है कि जिसके डर से हम लोग अपना काम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। मैं बहुत मुबारक देता हूँ हमारे इन मेज़बानों को। 10 साल में जो क्वान्टिफाई किया गया, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े कम से कम सरकारी इदारे, उनकी खिदमत कोई है ही नहीं जो आप कर सकें, और इंशाअल्लाह उससे आगे भी जाएंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपका सच है, ठीक है। हमारे बचपन में हमने वो एक गज़ल थी, मुझे ये भी नहीं याद कि किसकी थी, कि असां तुंहिंजो रस्तो सुञाणे खंयो आहे, रुगो सच के साथी साणे खंयो आहे। तो सच जेकी आहे, सच जी पावर जेकी आहे, वो दैट एक्चुअली वर्क्स इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।